ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। दरअसल मैं 2023 ये जून जुलाई के टाइम से गुरुजी से जुड़ी हूँ। पहले भी मेरे को ये गुरुजी बताया था मेरी फ्रेंड ने कि हाँ ऐसे गुरुजी हैं, लेकिन मैं नहीं मानती थी। मतलब कि मुझे ये था कि बाबा जी ही, गुरु ग्रंथ साहब जी सब कुछ हैं, और इसलिए मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब परेशानी ज़्यादा बढ़ गई और मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा तो देख एक बार, बाबा जी वो गुरु जी सबको कहते हैं कि तुम अपने भगवान के रूप में ही मेरे को पा सकते हो, सब कुछ है। तो फिर मैं उससे जून जुलाई में, शायद जून में, मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन पहली बार बड़े बड़े मंदिर गई थी। वहाँ मुझे बहुत अच्छा भी लगा और रोना भी बहुत आया, और वो भी हुआ। उसके बाद मुझे बहुत इंडिकेशन मिले कि गुरुजी मेरे साथ हैं। बस उसके बाद मैंने कई सत्संग शेयर करे हैं। बस मैं आज का सत्संग शुरू बताना चाहती हूँ कि मैंने आज मेरे साथ क्या हुआ कि सब मैंने कितने सत्संग सुने, उसमें हमेशा कहते हैं गुरुजी को भोग लगाओ, चाहे प्रसाद का, कड़ा प्रसाद का और लंगर प्रसाद जब भी तुम करो खाओ तो पहले गुरुजी को भोग लगाओ। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने कल गुरुजी का चाय प्रसाद बनाना यूट्यूब से देख के, और फिर फर्स्ट टाइम मैंने पहली बार गुरुजी को कल चाय प्रसाद का भोग लगाने के लिए रखा। तो आज भी जब मैं उठी तो सुबह, जब दोपहर को, मतलब कि आज पूरी रात वो नहीं जागी मैं, दोपहर को 12-1 बजे उठ के जब मैंने रसोई में पहली रोटी और चाय बनाई, तो चाय बनाने लगी तो मैंने सोचा कि चलो आज भी लगाते हैं, हिम्मत मारती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि हर चीज़ को बार बार चम्मच से चख के देखने की। तो इसलिए मेरा कुछ भी सोचती हूँ कि कोई भी सुच्चा नहीं है। तो मैंने कहा चलो इस बार फिर करके देखते हैं, आज गुरुजी हिम्मत देंगे। तो ऐसे ही करके मैं सुबह सत्संग लगा लेती हूँ, चाहे उनको ध्यान से सुनूँ ना सुनूँ, लेकिन फिर भी लगा लेती हूँ कि कानों में कुछ ना कुछ पड़ता रहे। तो मैंने गुरुजी का सत्संग लगाया, जिसमें एक पुरानी संगत जी जो गुरुजी के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच थी, गुरुजी से बातें करते थे हमेशा, तो उनका मैं सत्संग सुन रही थी। तो उन्होंने आज सत्संग में बताया कि ये आजकल जो भीड़ चाल चल गई है कि हाँ गुरुजी को चाय प्रसाद भोग लगाना है, लंगर प्रसाद, हाँ जब तुम सत्संग करते हो, तुम पाठ करते हो या करवाते हो, कुछ करते हो, तब ये गुरुजी की थाली और ये चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, सब चीज़ का भोग लगता है। लेकिन आप रोज़ रोज़ ऐसा करो क्योंकि हम गृहस्थी के लोग हैं, उसमें हमें नहीं पता कि हमने सुबह की सब्जी रात को खानी है, रात की सुबह खानी है। तो ये कोई वो नहीं है, जब भी आप अपनी थाली लगा के रखो आगे, तो आप गुरुजी को बोलो कि गुरुजी आओ लंगर करें। आपके गुरुजी आपके साथ ही बैठ के लंगर करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उनके लिए पहले ऐसे करके लगाओ। फिर उन्होंने अपना एक सत्संग शेयर करा था कि हाँ भाई, एक दिन गुरुजी ने मुझे एम्पायर स्टेट बुलाया और मेरे को बहुत भूख लगी थी। वो काफ़ी रिच फैमिली की लेडी हैं, तो नाम तो मुझे नहीं ध्यान, तो नाम मेरे शायद उन्होंने बताया भी नहीं। वो काफ़ी रिच फैमिली की लेडी थी। तो कहती है उन्होंने, गुरुजी ने मुझे बुलाया, तो मैं फटाफट गई। तो बस में के बुलाया था, तो काफ़ी दूर से मैं जाती थी, तो बसें चेंज करके जब गुरुजी कहते कि बस में आ, तो बस में ही जाती थी। तो गई, तो कहती मुझे भूख लगी थी, मैं रसोई में गई, मैंने 2 अजवाइन के परांठे बनाए और चाय बनाई और रख के आ गई। तो गुरुजी अंदर कमरे में थे। कहती जब तक गुरुजी आएंगे तब तक मैं खा के वेली हो जाऊँगी। इतने में गुरुजी आए। कहते की कर रही हैं, तो उन्होंने गुरुजी ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਜਵਾਇਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਪਾ ਦੇ ਚਾਹ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਗੈਰਾ ਖਾਲੀ ਸਰੂਪ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 100% ਜੋ 90% ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10% ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੇ 100% ਕੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अगले सत्संग की तैयारी करती हैं। और जिहड़ी भी आंटी अंकल मेरा ये सत्संग शेयर कर उन्होंने गुरु जी बहुत सारी ब्लैसिंग देन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने इससे पहले वाले सत्संग में बताया था कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक आंटी ने जल प्रसाद बनाया था 3 दिन तक और अपने हस्बैंड को फिर वो दिया तो उससे उनके हस्बैंड ठीक हो गए थे। मैंने भी ऐसे ही गुरु जी की आज्ञा मान के वो जल प्रसाद बनाया 3 दिन तक और अपने हस्बैंड को 3 दिन तक दिया। 3 दिन हुए ही थे गुरु संगत जी कल, और रात को ये इन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे से सॉरी मांगी। इसलिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जैसे गुरु जी ने इनको थोड़ा एहसास दिलाया और इन्होंने मेरे से सॉरी मांगी, अब ऐसे ही मुझे पूरा यकीन है गुरु जी मेरे को जो और ब्लेसिंग भेज रहे हैं वो भी जल्द से जल्द सही होएंगी। और मुझे पता है कि गुरु जी हमेशा ऐसी ही जो बोलते हैं वो ज़रूर देर सवेर पूरा होता है, लेकिन होता ज़रूर है। बस अब मेरे हस्बैंड को गुरु जी जल्दी से ठीक करके उसे रोज़ अपने काम पे जाने की आज्ञा बख्शे, दुकान पे जाए और दुकान पे अपना काम करे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करके अपने कर्जे उतारे। मेहर करो गुरु जी, जैसे आपने इस बारी मेहर करी ऐसे ही ये मेरी दुकान पे जाने वाली भी जल्दी ही करना गुरु जी, क्योंकि बहुत सालों से दुकान ऐसे ही चल रही है, बंद हो रही है, चल रही है, बंद हो रही है। अब अपनी इतनी मेहर करना कि आप जब दुकान चलनी शुरू हो तो कभी भी बंद ना हो पाए और मेरे हस्बैंड का सारा ध्यान अपनी दुकान पे और अपने काम पे लगे। बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करनी मेहर करी गुरु जी, आपने बहुत बहुत ज़्यादा मेहर करी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ मैं अपना ये छोटा सा सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको बहुत सी ब्लेसिंग देना, उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। शुक्राना गुरु जी। अब मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।